ठीक है, तो हमारा टॉपिक है भारत में पहली बार 2024 में क्या क्या चीज हुआ है। ठीक है, आ रहा समझ में? तो चालू करें बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि लंबा हो जाएगा ये। तो देखो, पहली बार विश्व ध्यान दिवस, ठीक है, कब बनाया गया? पहली बार विश्व ध्यान दिवस कब मनाया जाएगा? ठीक है, विश्व ध्यान दिवस पहली बार कब मनाया जाएगा? पहली बार है ना, और टॉपिक का नाम भी है पहली बार। 2024 में जो पहली पहली बार हो रहा है, ठीक है, पहले भी हो चुका है, अभी भी हो रहा है। तो पहली बार विश्व ध्यान दिवस कब मनाया जाएगा? तो यह 21 दिसंबर। और आज कौन सी तारीख है? ठीक है, तो देखो कैसे याद करेंगे। तो ध्यान दिवस 21 दिसंबर को आ रहा है, ठीक है, तो ध्यान में ध्यान याद रखना, और 21 में 21, ठीक है, और दिसंबर में 20, ठीक है, तो ध्यान से 21-20, ठीक है, तो ऐसा याद रख लेना, ध्यान से इधर उधर देख के समझ समझा के 20, तो ध्यान से 21-20, तो ध्यान से ध्यान दिवस 21 से 21 तारीख, 20 से दिसंबर। ठीक है, हो गया याद? अब ये ध्यान से क्यों, मतलब ध्यान दिवस क्यों बनाया जा रहा है? तो याद रखना, ध्यान क्यों करते हैं अपन? मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए करते हैं, है कि नहीं? ध्यान भी करते हैं तो, ठीक है, तो बस आप इतना याद रखना, 21 दिसंबर को ये बनाया गया। कौन सा दिवस? ध्यान दिवस। उसके बाद किस शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है? तो वैदिक घड़ी कहां? उज्जैन में। ठीक है, जैसे अपन हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना वैदिक काल, उसमें जैन धर्म के बारे में भी पढ़ रहे हैं, बौद्ध धर्म के बारे में भी पढ़ रहे हैं, तो जैन बौद्ध की जगह यहां पर जैन याद रखना। ठीक है, वैदिक घड़ी का क्या है? इस घड़ी में आपको अपना पंचांग पता चलेगा। ठीक है, क्या पता चलेगा? पंचांग, ग्रहों की स्थिति, मुहूर्त, ज्योतिष गणना, सब पता चलेगा। किससे? ये वैदिक घड़ी से। ठीक है, तो वैदिक वाला याद हो जाएगा। वैदिक काल में अपन दो ही चीज पढ़ते हैं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, तो जैन धर्म याद रखना। नहीं पढ़ते होंगे तो भी याद रखना कि वैदिक में जैन। ठीक है, उसके बाद भारत का पहला राइस एटीएम, कौन सा एटीएम? ठीक है, राइस एटीएम कहां? उड़ीसा। मतलब एटीएम में कार्ड डालते हैं तो पैसा निकलता है, इसमें क्या निकलेगा? चावल निकलेगा। ठीक है, क्या निकलेगा? चावल। ठीक है, याद रहेगा, क्योंकि देखो उड़ीसा, आंध्रा, छत्तीसगढ़, यहीं पर चावल का उत्पादन ज्यादा होता है ना? तो वैसे याद रखना, उड़ीसा। छत्तीसगढ़ मत कर देना धान का कटोरा बोल के। उसके बाद है यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? ठीक है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, अब ये लागू करने वाला पहला राज्य है महाराष्ट्र। ठीक है, कौन है? तो महाराष्ट्र को याद रखना, महाराज, महाराज मतलब महाराजा, राजा महाराजा वाला। ठीक है, अब आपको यह पता होगा जब हमारा देश आजाद होने वाला था उस टाइम राजा महाराजा बहुत सारे थे, है कि नहीं? तो सारे राजा महाराजाओं को बोला गया कि आप भारत में मिल जाए, अपना रियासत जो है राजा महाराजा वाला छोड़ो, आप किस में मिल जाओ? भारत में। और भारत सरकार आपको हर साल क्या देगी? पेंशन, ऐसा बोला था ना? तो राजा महाराजा को क्या दिया जा रहा था? पेंशन। फिर इंदिरा गांधी आती तब ये पेंशन भी बंद करवा देती है। ठीक है, ये पॉलिटी में कहानी तो मैं बताया ही हूं। ठीक है, क्यों पेंशन दिया जा रहा था? क्योंकि राजा महाराजा से उनका राजपाट हम लोगों ने ले लिया और उनको क्या दिया जाता था? पेंशन। ठीक है, भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर की शुरुआत कहां हुई? उद्घाटन कहां हुआ? तो वो हुआ है संबलपुर में। कहां हुआ है? संबलपुर। तो स्किल मतलब तो पता है, कला, तो अपनी कला का एकदम संभल के यूज करना चाहिए, आए बाय यूज नहीं करना चाहिए, संभल के। तो संबलपुर कहां है? कहां है?
ओडिशा। ठीक है। आजादी के बाद ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बनी है? ठीक है, तो उनका नाम है मनु भाकर। ठीक है, एक ही एडिशन में, ओलंपिक के एक ही एडिशन में 2 मेडल जीती है। कौन? मनु भाकर। ठीक है, याद रहेगा। और कौन सा ओलंपिक था? पेरिस ओलंपिक। किसमें जीती है? शूटिंग में। और ये दोनों जो मेडल है वो क्या? ब्रॉन्ज मेडल है, कांस्य पदक है। ठीक है, दोनों का दोनों क्या है? ब्रॉन्ज है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि पहली बार किसी ने 2 मेडल जीता है आजादी के बाद। तो याद रहेगा मनु भाकर। भारत का पहला एयर कार्गो हब कहां बनाया गया? ठीक है, एयर कार्गो हब। ठीक है, अब ये कहां बनाया गया? तो ये नोएडा में। तो एयर में एयर याद रखना, एयर मतलब कार्गो में कार याद रखना। हवा में क्या उड़ रहा है? तो ये कुछ नया चीज है, तो नोएडा है कि नहीं? भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहां बनाया गया है? ठीक है, संविधान संग्रहालय मतलब संविधान वाला म्यूजियम, ये कहां बनाया गया है? हरियाणा में। ठीक है, अब देखो, अभी 26 नवंबर आया था। 26 नवंबर, 26 नवंबर को अपन कौन सा दिवस बनाते हैं? संविधान दिवस। और 26 नवंबर 2025 को संविधान को अपनाए कितना साल हो गया? 75 साल हो गया, है ना? 1949, 26 नवंबर 1949 को पहली बार अपनाए थे। अब 2024 तक ये कितना हो गया? 75 साल। तो उसी के उपलक्ष्य में ये संग्रहालय बनाया गया। ठीक है भाई। फिर एशिया का पहला जियो साइंस म्यूजियम, यहां पर जियो का मतलब सिम वाला नहीं है। ठीक है, जियो का मतलब जियोलॉजिकल म्यूजियम। ठीक, कौन से देश में बनाया गया है? तो भारत। ठीक है, किसमें? ऐसा याद रख लेना, जो जियो सिम है वो कहां चलता है? भारत में तो चलता है, तो भारत। भारत के कौन सी जगह में? तो ग्वालियर। ठीक है, भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक किस शहर में स्थापित किया गया? डायबिटीज। ठीक है, डायबिटीज मतलब कैसी बीमारी? शुगर। शुगर को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? चीनी बोलते हैं कि नहीं? तो क्या आएगा? चेन्नई। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? चेन्नई। दो 2024 में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने हैं? उमर अब्दुल्ला। देखो, ये प्रथम मुख्यमंत्री बने ना केंद्र शासित प्रदेश, तो ये याद रखना। उमर 3 बार पढ़ चुके हैं अपन, कल भी पढ़े थे। ठीक है, जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां, ये भी याद रखना। एक शीतकालीन, शीतकालीन राजधानी जम्मू, ग्रीष्मकालीन श्रीनगर। स्वदेशी LCA तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो उनका नाम क्या है? मोहना सिंह। ठीक है, क्या नाम है? मोहना सिंह। क्या उड़ा रही है? लड़ाकू विमान जिसका नाम है तेजस, उड़ाने वाली पहली फाइटर। ठीक है, मोहना सिंह का नाम याद रखना। विश्व की पहली मिस AI कौन बनी है? जैसे मिस इंडिया मिस वर्ल्ड होता है ना, वैसे अब मिस AI भी आ गया भाई। तो ये कौन बनी है? तो ये केंजा लेली। ठीक है, अब देखना बहुत सारा जॉब AI वाले लोग ही कर रहे हैं, तो AI ने हमारा क्या ले ली? जॉब ले ली। ऐसा करके याद रखना, है ना? AI ने बहुत लोगों की क्या ले ली? जॉब ले ली। ठीक है भाई, तो AI हर चीज को ले रहा है, तो वैसे याद रखना। देश की पहली वंदे मेट्रो सेवा किस राज्य में शुरू की गई? मेट्रो सेवा वंदे, जैसे वंदे भारत है ना, अब वो वंदे मेट्रो भी चल रहा है।
ठीक है, कौन से? तो वो गुजरात। ठीक है, याद रहेगा? क्लियर है? याद रहेगा? अब गुजरात में कहां से कहां तक चल रहा है? तो भुज से लेके अहमदाबाद के बीच में चले गए। ठीक है, वंदे मेट्रो भुज से लेके कहां तक? अहमदाबाद के बीच में। उद्घाटन कौन करेगा? अब वंदे मेट्रो का नया नाम बदल दिया गया, क्या? नमो भारत रैपिड रेल। ठीक है, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहां खुला है? ठीक है, अभी देखो 3D प्रिंटेड मंदिर भी आएगा, मस्जिद भी आएगा, ठीक है, बहुत सारा चीज आएगा। तो याद रखना यहां पर किसके बारे में बात किया है? 3D प्रिंटेड मंदिर। ठीक है, तो ये खुला है तेलंगाना में। ठीक है, मंदिर याद रखना, मंदिर जाते हैं तो तेल वेल चढ़ाते हैं कि नहीं? शनि मंदिर चले गए तो तेल वेल तो चढ़ाएंगे, तो ऐसे याद रखना मंदिर में क्या चढ़ा रहे हैं? तेल। ठीक है, देश का पहला AI सिटी कहां बनेगा? AI, गलत जवाब, लखनऊ। ठीक है, लखनऊ में बनेगा AI। ऐसा बोलते हैं ना, AI वाला कोर्स कर लोगे, AI के बारे में सीख गए तो बहुत पैसा कमाओगे, लाखों रुपए कमा लोगे आप। AI अगर अच्छे से सीख गए तो AI लखनऊ। और लखनऊ किधर है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ कहां हुआ है? हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ हरियाणा। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन से चलेगा तो वो धुआं कुछ भी, मतलब पॉल्यूशन नहीं होगा, है कि नहीं? हाइड्रोजन से चलेगा तो कोई भी पॉल्यूशन नहीं होगा, तो वातावरण एकदम हरा भरा ही रहेगा, तो हरियाणा। ठीक है, लिखा ना, यह ट्रेन बिना धुआं छोड़े दौड़ेगी जिससे प्रदूषण नहीं होगा। इस ट्रेन को हाइड्रेल भी कहा जाता है। अब देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत हुई। किसकी? ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस। वो ट्रेन था, ये बस है। ठीक है, लेकिन इसमें ग्रीन आ रहा है तो ग्रीन को याद रखना, दिल्ली। ठीक है, दिल लाल होता है समझना, लेकिन क्या है? हरा। ठीक है, और वैसे भी हाइड्रोजन वाला है तो हरा भरा ही रहेगा ना, पॉल्यूशन होगा नहीं, तो ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा। ठीक है, और उसमें हरा नहीं आया, उसमें हरियाणा आ गया। ठीक है, तो इसमें ग्रीन दिल्ली, बोलते हैं ना ग्रीन सिग्नल है, चल जा। उसके बाद इंग्लिश चैनल को सफलतापूर्वक पार करने वाली सबसे कम उम्र की पैरा तैराक कौन बनी है? कौन बनी है? तो उसका नाम है जिया राय। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना, इंग्लिश चैनल में इंग्लिश चैनल, तो इंग्लिश चैनल को देख के ही क्या कर रहे हैं? जी रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश चैनल को देख के ही जिया जा रहा है। ठीक, आता होगा ना घर में। ठीक है, अगर ऐसा पूछेगा इंग्लिश चैनल किस महासागर का भाग है, तो आप बताना वो अटलांटिक महासागर का है। ठीक है, इंग्लिश चैनल इंग्लैंड को किस देश से अलग करता है? तो वो फ्रांस से अलग करता है। पहली भारतीय महिला का नाम पूछेगा जिसने इंग्लिश चैनल को पार किया, तो उसका नाम है आरती। आरती साहू, साहा है ना? ठीक है, चलो याद रहेगा। पहले भारतीय का नाम पूछेगा तो मिहिर, पहली महिला का नाम पूछेगा तो आरती, कौन से महासागर में? तो अटलांटिक। इंग्लैंड को किस देश से अलग करता है? तो फ्रांस। इतना याद रहेगा इंग्लिश चैनल के बारे में। अभी के बारे में याद रखना, कौन है? जिया। क्या देख के जी रहे हो? ठीक है, ठीक है भाई, तभी पढ़ाई नहीं हो रहा है। दुनिया के पहले एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल का नाम क्या है? ठीक है, पोर्टेबल मतलब क्या होता है? किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, उसी को पोर्टेबल बोल रहे हैं। एयरलिफ्ट मतलब उठा के ऐसे हवा में ही लेके चले जाना। और ऐसा कौन सा, ये अस्पताल के बारे में बात किया जा रहा है, तो ऐसा अस्पताल का नाम क्या है? भीष्म। ठीक है, मतलब ये जो अस्पताल है उसको एक जगह से दूसरी जगह उठा के लेके जाया जा सकता है।
ठीक। और ये कौन है? भीष्म। नाम क्या है? भीष्म। जैसे भीष्म के बारे में जानते होगे, तो भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। इसका मतलब वो कभी अपने इलाज कराने के लिए अस्पताल जाएंगे ही नहीं, क्योंकि अमर ही है ना वो। तो वैसे याद रख लेना, भीष्म। यहां पर भीष्म का फुल फॉर्म भी लिखा है ना, बैटल फील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज। इसमें एक साथ 200 लोगों का इलाज किया जा सकता है। ठीक है। कहीं कहीं पर अचानक प्रॉब्लम आ गया है ना, और उस जगह में हॉस्पिटल है नहीं, तो इसी को लेके वहां पर रख दिया गया। भारत का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहां हुआ है? ठीक है, क्या लिखा है? गिद्ध। अब ये इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। ठीक है। गिद्ध मतलब समझना गधा। ठीक है, कौन? गधा। अब गधे लोग से मैं उत्तर मांगूंगा, देंगे क्या? है ना, जो उत्तर नहीं दे रहा वो क्या है? गधा। जो उत्तर नहीं दे रहा वो गधा है। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जो उत्तर नहीं दे रहा वो क्या है? गधा। तो वैसे याद रख लेना, गिद्ध और उत्तर। नहीं। भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर कौन बना है? जैसे यूनेस्को बहुत सारे शहर वगैरह जो भी अच्छी अच्छी चीजें उसको लिस्टेड करते जाता है ना, तो वैसे ही साहित्य शहर कौन सा है? तो उसका नाम है कोच्चि। क्या नाम है? कौन से स्टेट में? कोच्चि, केरल में। याद रहेगा। तो यूनेस्को साहित्य शहर कौन? कोच्चि। और ये भारत का पहला है, क्योंकि हमारा टॉपिक ही क्या है? भारत का पहला। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने हैं? ठीक है, यहां पर किसकी बात की जा रही है? पर्यटक के बारे में। ठीक है, तो वो कौन है? गोपी थोटाकुरा। ठीक है, पहली बार गया कौन? ठीक है, अंतरिक्ष में पहली बार गया कौन? गोपी थोटाकुरा। याद रहेगा। ठीक है, पहली बार गया, डर गया, तो टोटा मुंह में आ गया, तो थोटा तो टोटा, ऐसा करके याद रखना है कि नहीं? पहली बार जाएगा, डरेगा कि नहीं? फिर है माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? माउंट एवरेस्ट की। ठीक है, तो उसका नाम है काम्या कार्तिकेयन। क्या लिखा है? कम उम्र की, तो कम, तो काम्या कार्तिकेयन। याद रहेगा, माउंट एवरेस्ट में चढ़ने वाली। फिर देखो, माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली सबसे उम्र दराज महिला कौन बनी है? उम्र दराज के बारे में बात कर रहे हैं आप, तो उसका नाम क्या है? ज्योति रात्रे। इसकी उम्र कितनी थी? 55 साल। 55 साल की उम्र में चढ़ी है ये। ठीक है, आ रहा समझ में? कौन? ज्योति। ठीक है। देश का पहला हिंदी साहित्य का भाषा संग्रहालय कहां स्थापित किया गया है? हिंदी साहित्य का भाषा संग्रहालय, तो यह है वाराणसी। ठीक है, आजकल हिंदी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है कि नहीं? हिंदी का कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देगा तो क्या हो जाएगा? वॉर। तो वाराणसी याद रख लेना, है कि नहीं? क्लियर है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहां हुई? ये बार बार पढ़ चुके हैं। किधर? कोलकाता में। ठीक है। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी लगाया गया है। जलवायु घड़ी, जलवायु मतलब क्लाइमेट, तो ये कहां लगाया गया है? नई दिल्ली में। ठीक है, तो ऐसा याद रखना, दिल्ली का दिल, तो दिल जो है वो घड़ी घड़ी क्या हो रहा है? जल रहा है। घड़ी घड़ी मतलब टाइम टू टाइम क्या हो रहा है? जलने लग रहा है। कैसे? उसके बाद भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहां खुला है? ठीक है, कैफे भी क्या खुल रहा है? आयुर्वेदिक। तो ये किधर खुला है? दिल्ली में। अपन कैफे कब जाते हैं? जब हमारा दिल करता है तभी तो जाते हैं, है कि नहीं? या जिसके साथ दिल लगता है उसको लेके जाते हैं कैफे।
दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी कौन सी है? तो इसका आंसर सबको पता होगा, बताओ। जियो ही होगा ना, सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी। यहां से आधे से ज्यादा लोगों के पास जियो ही होगा। नहीं याद कर लो। उसके बाद दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर कहां बनाए? ठीक है, राजस्थान के पाली में। ठीक है, राजस्थान के पाली में जो मंदिर बना है ना, वो ऐसे ओम के शेप में बना है वहां। ऐसी टाइप का बना है ओम, ऐसी शेप में क्या बना है मंदिर? कहां पर? राजस्थान के पाली में। ठीक है, उसके बाद हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला पहला स्टेडियम कौन बना? हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला पहला स्टेडियम कौन बना? तो वो कौन है? धर्मशाला। ठीक है, धर्मशाला। हाइब्रिड मतलब क्या होता है? जैसे आजकल गाड़ी भी हाइब्रिड आने लग गया है। जैसे एक गाड़ी होता है जो सिर्फ पेट्रोल से चलता है, एक गाड़ी होता है जो सिर्फ इलेक्ट्रिक से चलता है ना। लेकिन आजकल गाड़ी कैसा आ गया जिसमें दोनों फीचर हो, पेट्रोल से भी चल सकता है वही गाड़ी, और वही सेम गाड़ी किससे भी चल सकता है? इलेक्ट्रिक से। तो इसी फीचर को अपन क्या बोलते हैं? हाइब्रिड। है कि नहीं? आजकल लोग भी हाइब्रिड हो गए हैं। कोई हिंदू भी होता है तो मंदिर भी जाता है, मस्जिद भी चले जाता है ना। मतलब उसका धर्म क्या हो गया है? हाइब्रिड। गुरुद्वारा भी चले जाते हैं। ठीक, तो वही है, हाइब्रिड हो जाते हैं। उसके बाद लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बना है? तो पहला प्राइवेट बैंक कौन है जो लक्षद्वीप में अपना ब्रांच खोला है? तो वो एचडीएफसी। प्राइवेट बैंक में इसी का ही नाम ज्यादा है ना, एचडीएफसी का ही। तो यही अपना ब्रांच खोलेगा, इसी का नाम ज्यादा चल रहा है। जैसे गवर्नमेंट में एसबीआई का ज्यादा चलता है, वैसे प्राइवेट में एचडीएफसी। ठीक है। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो उसका नाम क्या है? सुमन कुमारी। ठीक है, आ रहा समझ में? हमारे कोचिंग में एक मैडम थी जिसका नाम क्या था? सुमन। अभी उनका पोस्टिंग है, तो बस से ही आना जाना करती है, तो बीएसएफ। ठीक है, तो सुमन कुमारी। देश का पहला डार्क स्काई पार्क कहां खुला है? डार्क। ठीक है, तो डार्क स्काई पार्क कहां खुला है? तो ये पेंच टाइगर रिजर्व। और पेंच कहां है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, क्या नाम है? पेंच टाइगर रिजर्व। ठीक है, पेंच को याद रख लेना, पेन। दुकान जाते हैं तो दुकानदार से बोलते हैं ना, भाई डार्क वाला पेन दे, जो डार्क चलाए। है ना, फीका फीका चलाए वो थोड़ी लेते हैं, जो डार्क चलाए वही पेन तो लेते हैं। तो डार्क पेन करके याद रख लेना। सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला पहला राज्य, सेमीकंडक्टर नीति, तो उसका नाम क्या है? गुजरात। ठीक है, तो रात को मैं कौन सा सब्जी खाया? तो ऐसे याद रख लेना, सेमी। ठीक है, आ रहा समझ में? आप क्या खाए थे? पालक भाजी। लगा है दांत में। फिर ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला राज्य किसको ऑडिट करा रहा है? ट्रैफिक को। तो ये बिहार। इसको ऐसे याद रख लेना, जैसे बिहार गए भी हो गए तो ज्यादा रोड वोड उतना सही नहीं है, रोड ब्रिज बनाते हैं वो भी जल्दी टूट टट जाता है। ठीक है, तो बिहार में ज्यादा रोड वोड सही नहीं है, तो क्या लग जाता है? ट्रैफिक। तो ट्रैफिक ऑडिट। कोई बिहार से होगा तो मेरे गाली मत देना। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार, तो उसका नाम क्या है? प्रीति रजत। तो महिला सूबेदार में सुबह याद रख लेना, तो सुबह सुबह क्या करती है? वो पीती है, तो प्रीति। ठीक है, याद रखना। उसके बाद भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव की शुरुआत किस नदी में हुई? सौर ऊर्जा। ठीक है, तो यह कौन सी नदी है? सरयू नदी। सौर ऊर्जा बोल रहे ना, सोलार एनर्जी। कौन सा नदी? सरयू नदी। सरयू नदी के बारे में एक चीज याद रखना, इसके किनारे कौन सा शहर बसा है? अयोध्या। और अयोध्या में कौन सा मंदिर है? ठीक है, अयोध्या में राम मंदिर। अब राम मंदिर है और उसी के किनारे ये नदी है,
तो यहां पर कुछ ना कुछ ऊर्जा तो आ जाएगी ना भाई, इतना बड़ा मंदिर है तो कौन सी ऊर्जा आ गई? सौर ऊर्जा। ऐसे याद रखना, ठीक है। और राम मंदिर में क्या मिल रहा है? बेसन का लड्डू। भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत कहां हुई? तो ये हुआ है कहां पर? असम में, ठीक है। इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी, याद रहेगा। इलेक्ट्रिक बाइक चलाना बहुत आसान हो गया, तो आसान से असम, है ना। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो ये बना है जम्मू कश्मीर। कौन बना है? जम्मू कश्मीर, ठीक है। विश्वकर्मा में विश्व को याद रखना, पूरे विश्व का नजर कहां पर रहता है? जम्मू कश्मीर में तो रहता है। जैसे चीन का भी नजर है, पाकिस्तान का भी नजर है, सबका नजर है। तो पूरे विश्व का नजर किसमें? जम्मू कश्मीर में। तो विश्वकर्मा से याद रखना, ठीक है। उसके बाद भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल, आजकल बॉयज सैनिक स्कूल होता था, अब गर्ल्स सैनिक स्कूल। तो गर्ल्स सैनिक स्कूल किधर है? मथुरा, ठीक है ना। अब गर्ल्स लोगों को भी वहां सैनिक स्कूल में भेजा जाएगा, ठीक है। तो गर्ल्स लोग का दिमाग खराब हो गया तो क्या पकड़ ली? वो माथा पकड़ ली, हम नहीं जान करके, ठीक है। ठीक है, हम सैनिक स्कूल नहीं जान, हम ब्यूटी पार्लर के कोर्स करबो, ऐसा। तो माथा पकड़ ली तो मथुरा। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य तो कौन है? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अब अनाथ बच्चे क्या बोल रहे हैं? हिमाचल का हे मां, ठीक है। तो अनाथ जुड़ता है। सियाचिन ग्लेशियर में किसी ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है? सियाचिन सबसे ऊंचा बैटलफील्ड है, उसमें क्या? ऑपरेशन पोस्ट, ठीक है। मतलब कुछ अच्छा काम कर रही, अच्छा मतलब कोई रिस्क वाला काम कर रही, ऑपरेशन पोस्ट। तो वो कौन है? कैप्टन फातिमा वसीम। सियाचिन में इतने ऊपर में चढ़ने में ये आदमी क्या हो जाएगी? फट जाएगी, है कि नहीं? डर लग जाएगा। उसमें भी कोई ऑपरेशन धरा दिया इसको कर बोल के, है कि नहीं? तो कौन है? कैप्टन फातिमा वसीम। मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताइए। तो उसका नाम है अक्षता कृष्णमूर्ति, ठीक है। तो ऐसा याद रखना, मंगल ग्रह पर कृष्ण की मूर्ति भेज दी, है ना, ठीक है। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? उसमें ऑपरेशन था, इसमें ऑपरेशन नहीं है, सिर्फ महिला चिकित्सा है, ठीक है। ऑपरेशन आएगा तो फातिमा, नहीं आएगा तो गीतिका, ठीक है। आ रहा समझ में? अब भाई चिकित्सा, मेडिकल, सियाचिन में अगर किसी को मेडिसिन देना है मान लो, तो मेडिसिन नहीं देंगे, क्या देंगे? गीता पढ़ के सुना देंगे, तो गीतिका, बस उसी में ठीक हो जाओ, या वही कॉल करेंगे। समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन है? ठीक है, समलैंगिक विवाह का पंजीकरण, ठीक है। समलैंगिक का तो मतलब सब जानते होंगे, ठीक है। तो ये कौन कर रहा है? नेपाल। अब ज्यादातर नेपाली लोग एक ही जैसे दिखते हैं, ठीक है, थोड़ा मतलब चेहरा सिमिलर मिलता है। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाला पहला प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। ये सब दुनियादारी काम कौन कर सकते हैं? हमारे नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं, मतलब डेयरिंग वाला काम, है कि नहीं? विमान उड़ाने वाला डेयरिंग काम है, ठीक है। स्टैम्प पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ठीक है, तो वो बना है पंजाब, ठीक है। अब इसमें देखो, स्टैम्प पेपर की कलर कोडिंग, पेपर को पन्ना भी बोलते हैं, तो पन्ना, पंजाब, मिलता जुलता नाम है, ठीक है। समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? ठीक है, समान नागरिक संहिता मतलब यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। इसका मतलब ये, अगर हमारा देश एक है तो हमारे देश में कानून भी सबके लिए एक होना चाहिए, चाहे वो कोई भी जगह हो, लेकिन कानून सेम नहीं है। धर्म के आधार पर कभी कभी कानून में भी डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो ऐसा बोल रहे देश एक है तो कानून क्या होना चाहिए?
एक होना चाहिए, हर चीज एक होना चाहिए। तो ये कहां पर है? उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड ने ऐसा पहले किया। सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला पहला देश, ठीक है, तो वो कौन है? भूटान। देखो जो आवारा कुत्ता रहता है उसको लोग अपने बूट से मारते हैं ना, बूट मतलब जूता, है कि नहीं? आ रहा है समझ में? और दुकान में जाके कुत्ते को खरीदते हैं, डॉग लोवर बनते हैं, और आवारा कुत्ते को मारते हैं बूट से, तो वैसे याद रखना, भूटान। फिर आईएसओ, आईएसओ का फुल फॉर्म इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, प्रमाण पत्र करने वाला पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन बना है? तो प्रमाणन करने वाला कौन बना है? वो बना है भोपाल। ठीक है, समझ गए? प्रमाण पत्र दे रहे हैं ताकि कुछ ना भूल ना मच जाए, तो भोपाल। ठीक है, जैसे शादी वादी करते तो प्रमाण पत्र देते ना, प्रमाण पत्र नहीं रहेगा तो भूल जाएंगे, मैं नहीं जानू कौन है, ऐसा करके, तो भोपाल। देश का पहला पशु शवदाह गृह खुला, पशु शवदाह, ठीक है, पशु शवदाह गृह, तो ये खुला है लखनऊ में। ठीक है, शवदाह मतलब पशु का वो बॉडी है ना, तो लाखों पशु ऐसे रहते हैं जिनका शव दाह किया ही नहीं जाता, तो ऐसे याद रखना, लखनऊ, लाखों से लखनऊ। ठीक है, भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन बना है? वेटलैंड, ठीक है, वेटलैंड शहर कौन बना है? उदयपुर। ठीक है, तो ऐसे याद रखना, उदय वेट हो जाता है, गीला हो जाता है जल्दी, ठीक है, पसीना से। फिर है ट्रांसजेंडर के लिए समर्पित भारत की पहली ओपीडी की शुरुआत कहां हुई? किसके लिए? ट्रांसजेंडरों के लिए। तो वो कहां से हुई है? दिल्ली। ठीक है भाई, जो ट्रांसजेंडर लोग होते हैं उनको भी इज्जत दो, कैसे दो? दिल से इज्जत दो उनको भी, वो भी आदमी है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर, अभी पहले पढ़े थे 3D मंदिर, कहां था? अब ये 3D प्रिंटेड डाकघर है, तो डाकघर में क्या आएगा? बेंगलोर। तो बेंगलोर को याद रखना बंगला, और बंगले में क्या डाल दिया गया? डाका, तो वैसे याद रहेगा, डाका बंगले में तो डालेंगे। ठीक है, और मंदिर वाले में तेलंगाना, तेल। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहां हुआ? कृषि का डाटा एक्सचेंज हो जा रहा है, कहां हुआ ये? हैदराबाद में। ठीक है, ठीक है, अब ये डाटा एक्सचेंज हो जा रहा है, जैसे आपके मोबाइल में बहुत सारे डाटा है, एक्सचेंज हो गया, किसी और के पास चले गया, तो आप डर जाओगे कि नहीं? तो है डराबाद, हैदरा को है डराबाद करके याद रखना, डरा करके। ठीक है, भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहां शुरू हुआ है? ड्रोन परीक्षण, तो ये कहां शुरू हुआ है? तमिलनाडु। ठीक है, परीक्षण मतलब वही टेस्टिंग वगैरह। ठीक है, तो तमिलनाडु में मिलना कर क्या रहा है, तो मिल के क्या कर रहे हैं? टेस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, परीक्षण कर रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं मिलने के बाद। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनक्यूबेशन सेंटर कहां खुला है? तो ये खुला है कहां पर? केरल में। ठीक है, मत्स्य पालन, मत्स्य मतलब वही मछली होता है। ठीक है, मछली और करेले का सब्जी खाओ, अच्छा लगेगा। डीजी यात्रा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा बना। ठीक है, तो डीजी यात्रा ये कौन शुरू किया? गोपीनाथ बारदोलाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, तो डीजी को याद रख लेना, बीजी, बीजी, बीजी कौन रहता है? जो बार में जाता है, बार मतलब दारू वारू पीने, मतलब वो बीजी है। हाँ, पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा की शुरुआत कहां हुई? ठीक है, हाइड्रोजन ईंधन सेल बस, तो ये हुई है लेह लद्दाख में। ठीक है, याद रहेगा। अब बस में बहुत भीड़ हो जाता है तो लाद लाद के बैठे रहते हैं, तो लद्दाख।
और लद्दाख में जीआई टैग क्या मिला है? पश्मीना ऊन। भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र कहां खुला है? ठीक है, नवाचार केंद्र, तो नवाचार केंद्र खुला है केरल में। नवाचार को इंग्लिश में बोलते हैं इनोवेशन। कोई भी नया नया चीज आप कर रहे हो उसी को क्या बोलेंगे? इनोवेशन। तो वो कौन कर रहा है? केरल। केरल ही क्यों कर रहा है? क्योंकि केरल पूरे भारत में सबसे पढ़ा लिखा स्टेट है, तो नया नया इनोवेशन तो वही करेगा ना भाई, तो वैसे ही याद रख लेना। ठीक है। भारत के पहले क्षेत्रीय न्यूज एंकर लीसा का अनावरण कहां हुआ है? लीसा का अनावरण कहां हुआ है? तो यह हुआ है उड़ीसा टीवी में। कौन से टीवी में? तो याद रखना, यहां पर आ रहा है लीसा, यहां पर आ रहा है डीसा। ठीक है। प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बना है? प्लास्टिक उत्पाद बैग पर, तो उसका नाम है न्यूजीलैंड। ठीक है। अब प्लास्टिक बैग पे आप बैन लगा दियो, तो उसके जगह कोई नया बैग लाओ, नया मतलब न्यू, तो न्यूजीलैंड है कि नहीं? दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट किस देश ने लॉन्च किया है? तो कौन किया है? चीन ने किया है। ठीक है, याद रहेगा। दोनों खाने पीने वाली चीजें हो गई, मीथेन मतलब मेथी, चीन मतलब चीनी। ठीक है, दोनों खाने पीने वाली चीजें। सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य, तो कौन बना है? महाराष्ट्र। ठीक है, कौन बना है? अभी बताया था ना, महाराष्ट्र को कैसे याद करना? महाराजा। ठीक है, जो राजा महाराजा थे वो शासन करते थे और अपने ही नियम कानून बनाते थे, है कि नहीं? है ना? तो उसी से याद कर लेना महाराज। सबसे पढ़ा लिखा स्टेट कौन है? अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो कौन बनेगा? केरल। है ना? पढ़ने लिखने में इंटरनेट बहुत जरूरी है। अब केरल तो पढ़ा लिखा स्टेट है, तो इंटरनेट भी वही चालू करेगा पढ़ने लिखने के लिए। ठीक है। भारत का पहला ओडीएफ प्लस जिला कौन सा बना है? ठीक है, ओडीएफ प्लस जिला, तो इसका आंसर है वायनाड, केरल। ओडीएफ प्लस का मतलब यह होता है जहां पर खुले में शौच नहीं किया जाता, है ना? खुले में शौच नहीं किया जाता, वहां पर जो भी स्कूल होंगे, कॉलेजेस होंगे, पंचायत ऑफिस होगा, जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी वाला जगह होगा, सब जगह क्या होगा? पब्लिक टॉयलेट होगा। आ रहा समझ में? और उसके बाद ग्रुप टॉयलेट भी, मतलब पब्लिक टॉयलेट और बना के रखेंगे, स्कूल कॉलेज को छोड़ के भी बना के रखेंगे पब्लिक टॉयलेट। आ रहा समझ में? स्कूल कॉलेज में तो होना जरूरी है, उसके अलावा भी पब्लिक टॉयलेट बना के रखेंगे। ठीक है, तो पूरी तरीके से खुले से शौच मुक्त जगह को क्या बोलते हैं? ओडिया प्लस का दर्जा दिया जाता है। तो ऐसा कौन है? केरल। केरल का कौन सा जिला? वायनाड। पहले बताया था केरल सबसे पढ़ा लिखा स्टेट है, तो ये सब काम करेगा क्या? खुले में शौच नहीं ना, खुले से शौच मुक्त ही रहेगा केरल। ठीक है। उसके बाद बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? डिजिटल हेल्थ कार्ड, तो उसका आंसर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, नई दिल्ली नहीं है। अब देखो, उत्तर प्रदेश के बारे में एक चीज बता देता हूं। उत्तर प्रदेश भारत का एक ऐसा स्टेट है जहां पर जनसंख्या सबसे ज्यादा है ना? ठीक है, तो वहां पर कोई भी कार्ड बनाना है तो वो डिजिटल ही बना देते हैं। कहीं पर लाइन लगा के बनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा ना, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो कार्ड कैसे बना दे रहे हैं? डिजिटल, घर बैठे। उसके बाद घुड़सवारी में 3 सितारा ग्रैंड प्री प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार कौन बनी है? तो उसका नाम है श्रुति बोरा। ठीक है, घुड़सवारी, घुड़सवारी में याद रखना क्या नाम है? श्रुति। अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश कौन बना है? ग्लेशियर जानते हो ना, ऐसा पहाड़ जो पूरा बर्फ से बना हुआ है, वो ग्लेशियर। तो ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश कौन बना है? तो उसका नाम है वेनेजुएला। ठीक है, आ रहा समझ में? अब इस देश में कोई भी ग्लेशियर नहीं है, क्योंकि लोगों ने सारे ग्लेशियर को
किस में भर के ले गया? वैन में, है ना। ग्लेशियर को वैन में भरा लेके चले गया, वहां कोई ग्लेशियर नहीं है, तो वेनेजुएला। याद रखोगे। किस कंपनी ने 3D प्रिंटेड इंजन के साथ विश्व का पहला रॉकेट लॉन्च किया? 3D प्रिंटेड इंजन आ गया ना, ठीक है। तो इसका नाम है अग्निकुल कॉस्मोस। अब जैसे इंजन स्टार्ट क्या होता है, उसमें थोड़ा थोड़ा आग लगता है, इग्निशियन होता है, थोड़ा थोड़ा आग लगता है तभी तो चालू होता है ना इंजन। तो ऐसे याद रखना, अग्नि, याद हो जाएगा। 3D मंदिर कौन है? 3D डाकघर। और 3D प्रिंटेड इंजन अग्निकुल कॉस्मोस, ठीक है। 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश बना, मतलब हफ्ते में 4 दिन काम करना है। तो वो कौन है? सिंगापुर है भाई, ठीक है। कौन है? सिंगापुर, ठीक है। आ रहा समझ में? जैसे बताया था बिजनेस बिजनेस में सबसे आगे भी सिंगापुर ही है, तो उनको पूरा हफ्ते भर काम करने की क्या जरूरत, 4 दिन काम करेगा। फिर है मेनिनजाइट्स का टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? मेनिनजाइट्स, तो उसका नाम है क्या? नाइजीरिया, ठीक है। नाइजीरिया में याद रखना, नाई, नाई का काम क्या है? बाल काटने का, है ना। अब नाई कौन रहता है? मैन लोग ही तो रहते हैं। कौन लोग रहते हैं? तो ऐसे याद रखना, नाई कौन है? मैन, तो मैनिन। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मस्जिद, अब देखो मस्जिद कहां है? तो ये सऊदी अरब, ठीक है। सऊदी अरब में ही मक्का मदीना यही सब है ना, तो वो वैसे ही याद रखना, है ना। 3D प्रिंटेड मस्जिद भी वहीं रहेगा। स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो कौन बनाया? ओलेग, ठीक है। ओलेग, ठीक है। तो ओलेग से लोग करके याद रखना, हमको लोगों को क्या देना चाहिए? स्पेस देना चाहिए, एकदम उनके जीवन में घुस नहीं जाना चाहिए, तो वैसे याद रखना। भारत का यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश। यूपीआई जैसे अपन फोन पे गूगल पे करते हैं ना, ठीक है। किसी को पैसा डालने रहता है तो अपन यूपीआई भेज देते हैं, अपना ले डाल पैसा। तो इसको अपनाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है? फ्रांस। तो फ्रांस से याद रखना, फ्रेंड करके याद रख लेना, फ्रेंड, है ना। फ्रेंड लोग को पैसा भेजना रहता है तो यूपीआई के थ्रू ही भेजते हैं, है ना। कोई बैंक बैंक जाके भेजता है क्या? तो वैसे याद रखना। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाला सबसे उम्र दराज भारतीय कौन बने हैं? अब उम्र दराज की बात की जा रही है, उसका नाम क्या है? सिद्धार्थ अग्रवाल, ठीक है, याद रहेगा। एक का नाम अपन क्या याद किए थे? लड़की का। जी हाँ, इंग्लिश चैनल को देख के क्या कर रहे हैं अपन? जी रहे हैं, वही हमारा मेन सोर्स, ऐसा करके, ठीक है। और सिद्धार्थ में याद रखना सीधा, ठीक है। तो अपन सीधा सीधा क्या ही देखते हैं? सिर्फ इंग्लिश चैनल, ऐसा याद रख लेना। बाकी और कोई चैनल आता ही नहीं टीवी में, तो सीधा सीधा क्या देखते हैं? इंग्लिश चैनल, तो सिद्धार्थ। सीधा सीधा न्यूज, इंग्लिश चैनल, न्यूज वाला इंग्लिश चैनल, ये बोल रहा हूं। भारत का पहला बायोपॉलीमर के लिए प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन कहां हुआ? तो ये हुआ है पुणे में, ठीक है। बायोपॉलीमर, ठीक है। टिल कार्बन, कौन सा कार्बन? टिल कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन किस नेशनल पार्क ने किया है? मतलब किस नेशनल पार्क में किया है? तो वो है केवलादेव नेशनल पार्क, ठीक है। केवलादेव कहां है बताओ? कहां पर है? तो ये राजस्थान में केवलादेव, यहां पर क्या है? टिल कार्बन का अध्ययन किया गया है, ठीक है, केवलादेव। तो ऐसे याद रख लेना, कार्बन, केवला, काला, काला कार्बन, कार्बन काला काला निकलता है ना, तो ऐसे याद रख लेना। अब ये बताओ, ये दुधवा कहां है? दुधवा नेशनल पार्क यूपी में, कान्हा किसली मध्य प्रदेश, और नंदा देवी उत्तराखंड, ठीक है। देश का पहला संविधान गार्डन कहां बनाया गया है? संविधान गार्डन बताओ। तो ये पुणे में बनाया गया है। संविधान गार्डन कहां बनाया गया है? पुणे, ठीक है। और वो संविधान वाला म्यूजियम 75 साल होने पर हरियाणा, ठीक है। तो ये था भारत में पहला, प्रथम 2024, ठीक है।